there is a reset pin. Just see what is the pin number of reset pin. Reset pin number. Anyone? Yes, Raj. 21, sir. 21. Okay. So what do you mean by the meaning of reset? Reset का मतलब क्या है? Normal meaning? फॉर्मेट Restart. Format pass. फॉर्मेट मार देंगे। रीसेट का फिर से सेट करना, रीसेट फैक्ट्री फिर से सेट करना, अच्छा दोबारा सिस्टम नए वाले सेट। यस सर, रीओपन करना। अच्छा बूस्ट अप करना। रीसेट और रीस्टार्ट टू डिफरेंट फंक्शनिंग है। रीसेट Yes, करना है बहुत या रीस्टार्ट करना है? रीसेट को आप सर रीस्टार्ट कोई सा भी, हाँ नो सर, पर बोलिए। अगर कोई सा भी भी इंफॉर्मेशन सेट है सर, इंस्ट्रक्शन सेट है और उस पर रीसेट कर रहे हैं तो जितना भी इंस्ट्रक्शन है सब बैक टू डिफॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा। यस सर। इसका मतलब है कि आपका जो कोड सेगमेंट है या जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपका एड्रेस होल्ड करता है, तो ये सब री इनिशियलाइज हो जाएगा। यानी कि आफ्टर प्रेसिंग रीसेट, यानी रीसेट करने से क्या होगा कि आपका इंटायर जो आपका लोकेशन है वो री इनिशियलाइज हो जाएगा। तो दिस पिन पर्टिकुलर, दिस पिन इज, इसका डायरेक्शन क्या इनवर्ड है या आउटवर्ड है? इनवर्ड। हाँ तो इनवर्ड सर। हाँ तो इसको Inward, sir. हाँ, अब कभी कभी क्वेश्चन इनपुट पिन आउटपुट पिन भी पूछता है, तो इनवर्ड पिन है सब इनपुट पिन है, आउटवर्ड है जो आउटपुट पिन है, और जहाँ दो डायरेक्शन है वो इनपुट आउटपुट पिन है। ठीक है ना? तो जो हम लोग अर्लियर डिस्कस किए थे, बाई डायरेक्शनल इनवर्ड पिन आउटवर्ड पिन, तो उसको ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि इनपुट पिन आउटपुट पिन और इनपुट आउटपुट पिन। तो इनपुट आउटपुट पिन हो गया जो बाई डायरेक्शनल है, इनपुट पिन हो गया जो इनवर्ट पिन है, आउटपुट पिन हो गया जो आउटवर्ड पिन है। जो सीपीयू से बाहर की तरफ है वो आउटपुट पिन है, जो सीपीयू के तरफ है वो इनपुट पिन है, और जो बाई डायरेक्शनल मोड में जो पिन दिख रहा है वो आपका इनपुट आउटपुट पिन है। ठीक है ना? तो दिस इनपुट कॉजेज द 8086, this input causes the 8086 to reset. So if it is held at logic, बताइए ताहिरा, 0 या 1? 0 सर। 1 सर, 1 सर 1 है 1 सर। आपका जो भी पिन नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन होगा वो हमेशा एक्टिव हाई होगा, तो इज Yes, sir. एट लॉजिक 1। जब ये लॉजिक 1 में Okay. होगा तब, अगर रीसेट अगर कॉम्प्लीमेंट्री पिन होता तो ये लॉजिक 0 होता तब। ठीक है ना? यस सर। तो Yes, sir. ये एक्चुअली क्या करेगा, दिस कॉजेज द 8086 टू बिगिन, ठीक है ना, बिगिन एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनिशियल मेमोरी, यानी कि जो आपका इनिशियल मेमोरी एलोकेशन था उसी से फिर से री इनिशियलाइज हो जाएगा। यानी कि जितनी बार रीसेट करेंगे, तो ये जनरली आप जब कोई अनकंट्रोल्ड प्रोग्राम, यानी क्या, जब आपका सिस्टम अनकंट्रोल्ड होता है, हैंग कर जाता है, तो आप ये रीसेट यूज करते हैं। तो रीसेट यूज करते हैं री इनिशियलाइजेशन वर्क करने के लिए। तो अगर रीसेट से आपका नहीं काम हुआ तब फिर आप कंप्लीट शटडाउन करते हैं, यानी कि पावर ऑफ करते हैं और फिर से ऑन करते हैं। लेकिन अगर रीसेट से आपका काम हो गया तो री इनिशियलाइजेशन, तो आपका रीसेट बटन, यहाँ पर रीसेट बटन का काम उसी पर्पस को फुलफिल करता है। तो 8086 में भी यू हैव ए रीसेट बटन। नाउ वन मोर कॉमन पिन वी हैव, दैट इज द ग्राउंड पिन। ग्राउंड पिन वी हैव, तो दिस इज पिन नंबर। अब ये पिन नंबर देखिए कितना है। जीएनडी पिन, कौन कौन सा पिन में जीएनडी पिन है? जीएनडी Sir, पिन 1 और 20. पिन नंबर 1 और 1 और 20. हाँ, तो पिन नंबर 1 एंड 20, ये दो 20. पिन में जीएनडी यूज हो रहा है। जीएनडी का बेसिकली यूज क्या है? ये बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है।
जब VCC से कनेक्ट करते हैं यानी कि पावर ऑन आपका VCC DC सप्लाई होता है तो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड है। जैसे ही आप GND पिन को एक्टिवेट करते हैं तो आपका ये मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में यानी एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स लेना शुरू कर देता है आपका जो है सिस्टम। तो GND बेसिकली ग्राउंड, GND स्टैंड्स फॉर ग्राउंड प्लेसिंग, यानी कि आपके प्रोसेसर को प्लेस करने के लिए भी ये GND पिन रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे बोलते हैं ना अर्थिंग, तो GND इज जस्ट लाइक अर्थिंग, ठीक है ना। तो पिन नंबर 1 and 20 GND stands for ground up the particular processor. So basically the GND connection is the return for the power supply, that is VCC, return for the power supply VCC. And in Intel 8086 there are 2 GND pin, ठीक है ना, 2 GND pin, and both must be connected किससे कनेक्टेड होगा? टू प्रॉपर ग्राउंडिंग, यू कैन से प्रॉपर ग्राउंड फॉर द, यानी नॉट प्रॉपर ग्राउंड, must be connected to ground to properly execution of an operation। तो ऑपरेशन को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोसेसर को ये GND पिन रिस्पॉन्सिबल है ग्राउंड अप करने के लिए, क्योंकि प्रोसेसर का हम डुअल मोड में यूज कर रहे हैं। वी यूज प्रोसेसर इन मिनिमम ऑपरेटिंग मोड as well as we are using the processor in maximum operating mode. In 2 different mode the processor act differently with the through the particular pin। तो जिस पर्टिकुलर पिन में जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली, यानी मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में VCC के थ्रू करंट सप्लाई कर रहे हैं, और जैसे ही ग्राउंड अप करते हैं तो VCC यानी कि पावर सप्लाई लो करते हैं तो आपका क्या है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड ऑन हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में एक्सटर्नल सिग्नल्स भी जनरेट होना शुरू हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ बस कंट्रोलर। जो एडिशनल बस कंट्रोलर हम लोग डिस्कस किए 8086 में 8087, तो 8087 इज द एडिशनल सर ये बस। भी एक्टिव हाई रहेगा ना? हाँ बोलिए। ये एक्टिव हाई होगा ना? हाँ ये एक्टिव हाई होगा, या ये बेसिकली इसमें ये रिस्पॉन्सिबल ये लो ही होगा। GND इज जस्ट फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट। तो जैसे आपका यहाँ पर GND जो है वो एक्चुअली ग्राउंड अप करने के लिए है, तो प्रोसेसर को ग्राउंड अप करने के लिए ग्राउंड पिन है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज तो VCC के थ्रू हाई होगा, लेकिन जब VCC से वोल्टेज को डीएलोकेट करेंगे यानी लो करेंगे तो ये ग्राउंड अप पिन आपका क्या करेगा, लो करने के लिए। तो जैसे ही लो होगा तो आपका क्या प्रोसेसर जो है वो एक्सटर्नल सिग्नल लेना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल सिग्नल आपका बस कंट्रोलर के थ्रू यूज होगा। तो बस कंट्रोलर यहाँ पर VCC आपका लॉजिक 1 करने के लिए होगा। तो जैसे ही VCC आपका लो होगा यानी कि ग्राउंड आप जब ग्राउंड अप करेंगे तो उस केस में क्या है, आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इनेबल्ड हो जाएगा और मिनिमम ऑपरेटिंग मोड डिजेबल्ड हो जाएगा। जैसे ही मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इनेबल्ड होगा तो उस केस में आपका एक्सटर्नल कंट्रोल सिग्नल्स भी CPU यानी सिस्टम लेना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो दीज आर द पिन। कितना पिन हम लोग डिस्कस किए अभी तक, एक कोई काउंट करके बताइए। आउट ऑफ 40 पिंस हाउ मेनी पिंस? आई थिंक 32 पिंस इज डिस्कस्ड। वन सर 31।
31, Yes, sir. Yes, sir. 31 दैट मीन्स कौन सा पिन छूट गया है? लेफ्ट साइड का तो 20 पिन हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, जस्ट सी द डायग्राम। 20 पिन्स डिस्कस्ड है लेफ्ट साइड, Yes, sir. राइट? Sir, WR. यस, कौन सा WR. पिन नंबर? Sir, pin number 29. 29. पिन नंबर 29। WR और लॉक भी तो है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो हम लोग 24 से लेकर 31, हम लोग 32 पिन डिस्कस कर चुके हैं। 31 नहीं, 32 पिन। आप एक बार काउंट करिए। देखिए हम लोग जो है लेफ्ट साइड का 20 पिन डिस्कस किए, उसके बाद आपका राइट साइड में पिन नंबर 40, 39, 38, 32 हो गया Sir, सर। 31 भी हुआ है. 32 हो गया सर। बता रहे हैं। राइट साइड में हम लोग पिन नंबर 21, 22, 23 डिस्कस किए 3, और ऊपर में आपका जो है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है ना? Sir, MNI नहीं हुआ है. MNMX बार नहीं हुआ है। Sir, NMI. NMI Yes, भी, sir. NMI भी हो गया है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। Sir, DEN क्या? Sir, सर हो DEN. गया है सर। Yes, sir. NMI हो गया है। यस सर हो गया है। पिन Sir, नंबर 10. 17। 10 तो आपका 80, DN. 10 तो आपका इसी में आ जाएगा ना। 10 में देखिए, 10 तो आपका 86, ये पूरा पिन तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए। 16 डेटा बस और एड्रेस बस 20 के लिए यूज किए थे। 20 पिन तो हम लोग उसके लिए डिस्कस किए, एंड वी ऑलरेडी डिस्कस पिन नंबर 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, and with 32 also, 32 RD pin, and here we discuss 21, 22, 23, 20 and 24 नहीं हुआ है सर। 23। that means only Yes, sir. 24 to 31। तो केवल हम लोग यस सर। केवल हम लोग को डिस्कस करना है अब जो पिन आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड के लिए। तो these are the 8 पिन। ये 8 पिन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 8 पिन जो है लेफ्ट साइड हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारा पिन हम लोग डिस्कस किए हैं। राइट साइड में भी हम लोग 12 पिन डिस्कस कर लिए, तो ऑलमोस्ट 32 पिन इज डिस्कस्ड। नाउ रेस्ट 8 पिन आर functioning as a minimum as well as maximum operating mode. So we just discussed this pin under function of pin using minimum mode और maximum mode. तो minimum mode में ये जितना भी आपका ये लेफ्ट साइड है, यानी ये जितना भी लेफ्ट साइड है, all are for minimum and this one is for maximum. तो ये मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में ये नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे, मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में ये राइट साइड वाला नेमिंग कन्वेंशन यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फंक्शन, ठीक है ना, ऑफ पिन्स यूज्ड इन मिनिमम मोड, ठीक है ना, जो मिनिमम मोड में काम करेगा। ठीक है, तो मिनिमम मोड के लिए कौन सा पिन रिस्पॉन्सिबल है? साहिरा, मिनिमम मोड के लिए कौन सा पिन रिस्पॉन्सिबल है? सूरज बताइए। पिन Sir, नंबर hold. ना 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 Hold. Sir, 30. Sir, 31, 30, 29, नो नो 28. नो, Sir, hold LH. लेफ्ट साइड वाले से। HLB. 33। Yes, sir, left side. लेफ्ट साइड वाला सर। ये 33 नंबर side. पिन रिस्पॉन्सिबल है। मिनिमम और मैक्सिमम के लिए 33 नंबर पिन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, Sir, आप minimum pin पूछिए. है ना। तो ये 33 नंबर पिन जो है, ये हम पूछे कौन सा पिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना।
तो इसमें आप इसमें हम लोग टोटल 24 से लेकर 31 का पिन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द, यानी जो भी पिन हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका मिनिमम मोड के लिए वर्केबल होगा। तो सबसे पहला पिन हम लोग लिए हैं मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। अब देखिए ये दो मल्टीप्लेक्स है आपका, मेमोरी के लिए और इनपुट आउटपुट के लिए। तो बताइए सदिक राजा, कोई कौन है, वीडियो ऑन करो, ये बताओ कि ये मेमोरी क्या है, सर एक्टिव हाई है या लो है मेमोरी, सर एक्टिव हाई है, और इनपुट आउटपुट सर लो, क्यों? क्योंकि सर कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री पिन जो होगा वो एक्टिव लो होगा और जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन होगा वो एक्टिव हाई होगा। तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट, यानी जनरली बाय डिफॉल्ट आपका मेमोरी ऑपरेशन करता है, प्रोसेसर जो है वो मेमोरी ऑपरेशन करता है, लेकिन जैसे ही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना होता है तो मेमोरी को से स्विच करना होता है इनपुट आउटपुट। तो ये मेमोरी ऑपरेशन आपका एक्टिव हाई होता है, और जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रोसेसर को करना होता है तो इसको एक्टिव लो करता है। एक्टिव लो करने का मतलब है कि इनपुट आउटपुट एक्टिवेट होगा और मेमोरी आपका डिजेबल होगा थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका पिन क्या इंडिकेट करेगा, तो सूरज कुमार आप बताइए तो, अकॉर्डिंग टू दिस नेमिंग कन्वेंशन ये क्या काम करेगा ये पिन? सर आइडिया नहीं है सर। अच्छा ठीक है, तो दिस पिन इंडिकेट्स, ये आपका कि कब आपका मेमोरी ऑपरेशन होगा और कब आपका, यानी कि प्रोसेसर, दिस पिन इंडिकेट्स वेदर 8086 is performing मेमोरी, ठीक है ना, परफॉर्मिंग मेमोरी ऑपरेशन या मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में दोनों ऑपरेशन होता है, तो मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन, मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन, तो मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन कब होगा, इज इक्वल टू 0 होगा या 1? ताहिरा सर 0 वन होगा सर। 1 सर हाई रहेगा सर। 1 सर। मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन तब होगा ना जब m में 1 होगा। यस सर। यस सर। हाँ, आयो और तो 0 हो गया सर। तो अगर यहाँ 0 ले लेंगे तो m में 0 असाइन होगा, IO में 1 होगा ना, क्योंकि IO आपका कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। तो 8086 आपका मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन कब परफॉर्म करेगा, जब मेमोरी इनेबल होगा ना, यस सर। और इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन whenever is equal to 0। अब क्लियर हुआ कुछ? यस सर। हाँ, यस सर। सिमिलरली दूसरा जो है मेमोरी इनपुट आउटपुट के बाद WR कॉम्प्लीमेंट, अगेन देखिए ये एक्टिव लो है या हाई है? एक्टिव लो है सर। लो है सर। हाँ लो एक्टिव है लो सर। है। सर लो है सर। हाँ ठीक है, इन्वेंट्री मोड है। हाँ अब ये एक्चुअली राइट सिग्नल है, जैसे रीड सिग्नल था उसी तरह से RD कॉम्प्लीमेंट था, वैसे ही WR कॉम्प्लीमेंट है। तो द राइट सिग्नल, ठीक है ना, ये क्या इंडिकेट करेगा, द राइट सिग्नल इंडिकेट वेदर 8086, बताइए राइट सिग्नल क्या इंडिकेट्स करेगा, पर कॉम्प्लीमेंट इक्वल 0 होगा सर। whether the 8086 is sending data to memory or input output device। तो जब आपका m/IO कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ये लॉजिक 1 होगा, तो और WR आपका सिग्नल इंडिकेट्स करेगा क्या, कि ये मेमोरी को डेटा सेंड कर रहा है। अगर ये 0 होगा तो ये इनपुट आउटपुट को डेटा सेंड कर रहा होगा। यानी कब ये क्या करेगा, तो व्हेन द WR कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जस्ट राइट,
when WR complement is at logic 0, अगर लॉजिक 0 पर होगा तो क्या होगा? द डेटा बस कंटेन क्या कंटेन करेगा? डाटा कंटेंट करेगा। हाँ, द वैलिड डेटा फॉर मेमोरी और इनपुट आउटपुट सेक्शन। यानी जब ये लॉजिक 0 पर होगा तो डेटा बस या तो मेमोरी के लिए डेटा भेजेगा, मेमोरी में डेटा राइट होगा या इनपुट आउटपुट में राइट होगा। अब मेमोरी में होगा या इनपुट आउटपुट राइट होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा? ये पिन नंबर कितना है? दिस इज पिन नंबर 33 31 सर। 31 33 तो ये MNMX बार है। 31 सर। 31 31 28 28 28 28 और 29 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। ये 28 है, 29. next after WR we have one data transmit and receive DTR pin. Again in this section also DT/R complement, ऐसा है ना? यस सर। हाँ, तो ये बेसिकली DT स्टैंड फॉर डेटा ट्रांसमिट, R स्टैंड फॉर रिसीव। तो डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव। अब बताइए कि ये पिन का क्या काम होगा? डेटा ट्रांसफर कर सर। हाँ, तो डेटा ये DT आपका एक्टिव लो होगा या हाई होगा? हाई होगा। एक्टिव हाई होगा और High, आर sir. लो होगा। हाँ, ठीक है। द डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव RECEIV, द डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव आपका ये सिग्नल ये क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट्स द डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स इंडिकेट दैट द 8086, अब यहाँ क्या इंडिकेट करेगा? डेटा ट्रांसमिट कब करेगा? यानी डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल इंडिकेट्स दैट द 8086 डेटा बस इज 8086 डेटा बस आर इक्वल टू 1 इज ट्रांसमिटिंग, ठीक है ना? ट्रांसमिटिंग दैट मीन्स DTR/R इज इक्वल टू 1 और 0? 1 1 सर 1। यानी ट्रांसमिटिंग करेगा तो 1 होगा और रिसीव कब करेगा? जब DTR 0 होगा। DTR कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि रिसीविंग डेटा रिसीव कब करेगा? जब ये लॉजिक 0 पर होगा। और सेंड कब करेगा? ट्रांसमिट कब करेगा? यानी ट्रांसमिटिंग करेगा जब ये लॉजिक 1 पर होगा। ये सिग्नल बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है? डाटा ट्रांसफर करने। हाँ, डेटा फ्लो। तो यू कैन मेंशन हियर कि दिस सिग्नल इज used to control data flow. You can write control data flow direction, data flow direction in external data bus registers. In external data bus registers, you can say buffer, not register. External data bus buffer. Buffers, ठीक है ना? Now after DTR we have data enable pin, DEN, ठीक है ना?
पिन नंबर कितना है इसका DTR का? 27. और DEN का? सर DEN का 26. है ना। DEN बेसिकली क्या है आपका? डेटा बस इनेबल। तो डेटा बस इनेबल का यहाँ पर बेसिक आपका क्या है? डेटा बस इनेबल का मतलब क्या है? डेटा बस को कब इनेबल करना है? तो डेटा बस हमेशा इनेबल तो रहता नहीं है। ये कब इनेबल होगा? जब ALE आपका ऑफ होगा तब ये इनेबल होगा। ट्रांसफर ठीक है ना। डेटा बस कब आपका एक्टिवेट होता है? जब ALE आपका डिजेबल होता है। जब एड्रेस लैच इनेबल आपका लो होता है तो एड्रेस बस का काम स्टॉप हो जाता है, डेटा बस का काम शुरू होता है। तो जैसे ही ALE आपका ऑफ होगा तो DEN को वो ऑफ मिलेगा। ALE का जो 0 वैल्यू है वो DEN को मिलेगा। तो ये चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री पिन है तो 0 जैसे ही मिलेगा तो ये क्या होगा? एक्टिवेटेड हो जाएगा, इनेबल्ड हो जाएगा। तो जैसे ही एड्रेस बस ALE आपका ऑफ होगा, एड्रेस लैच इनेबल, तो DEN आपका वो लॉजिक 0 जो करके DEN आपका जो है डेटा बस इनेबल हो जाएगा। ठीक है ना। ऑपरेटिंग मोड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्कस व्हेन, ठीक है ना। तो व्हेन the data bus enable pin, data bus enable pin, you can say signal, data bus enable signal, data bus enable signal indicates बैकग्राउंड साउंड होने से कर लीजिए। enable signal activates, कब एक्टिवेट होगा? एक्टिवेट्स एक्सटर्नल डेटा बस, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा बस बफर्स, एक्सटर्नल डेटा बस बफर्स। अब ये कब एक्टिवेट होगा? व्हेन डेटा इज transferred, when data is transferred through data bus of the 8086। तो ये चीज हमको तो पता ही है कि 8086 जब डेटा होगा, और ये सिग्नल क्या होगा? दिस सिग्नल इज एट लॉजिक 1। ताहिरा लॉजिक 1 होगा ना? बताइए सूरज। यस सर, लॉजिक 1 होगा। लॉजिक 1 होगा। कौन बोल रहे हैं? पिट्टू राज। लॉजिक 1 होगा जी। लॉजिक 1 होगा तो DEN डिजेबल हो जाएगा। ये बार बार बोल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री पिन है। तो जीरो डेटा होगा बस लॉजिक। सर, जीरो होगा, activates external data bus buffers when data is transferred through data bus of the 8086। this signal is at logic। आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब आ रहा है। सर उसी का टावर खराब है। हाँ ठीक है। तो एट लॉजिक 0, 0 कब होगा? जब एड्रेस लैच इनेबल आपका ऑफ होगा तब आपका डेटा बस इनेबल होगा। जब तक आपका एड्रेस लैच ALE ऑन होगा तो डेटा बस आपका डिजेबल ही रहता है। तो जैसे ही ALE 0 होगा तो DEN आपका 0 जो है वो ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ALE 0 जो है वो DEN को ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो जैसे ही DEN लॉजिक 0 पर होगा तो आपका डेटा बस का काम करना शुरू कर देगा। यानी जो भी एड्रेस बस डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है वो डेटा बस के लिए काम करना शुरू कर देगा, एड्रेस बस का वर्क स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि व्हेन DEN, ठीक है ना, अगर DEN व्हेन DEN इज हाई, हाई होगा तो क्या होगा?
नो सर DN स्टॉप हो जाएगा सर, नो डेटा डेटा फ्लोज, एड्रेसिंग ऑन हो जाएगा। कोई भी डेटा नहीं, नो डेटा फ्लोज इन द डेटा बस। हर बार तुम बिट्टू राज निकल कहा जा रहा है जी, नेटवर्क इशू है इसमें। डेटा फ्लोज इन द डेटा बस। तो नेक्स्ट 4 पिन हम लोग डिस्कस कर लिए, 4 पिन और होगा, इसका टोटल 8 पिन है। पांचवा पिन है आपका ALE, ये तो आपको पता ही है, एक्टिव लो होगा ना किशन कुमार, एक्टिव लो होगा ना। एक्टिव नो सर, एक्टिव हाई हाई होगा होगा। सर, 1 होगा सर, हाई। हाँ, ये नॉन कॉम्प्लीमेंट है, तो नॉन कॉम्प्लीमेंट जब भी आप पिन देखिए तो आपको एक्टिव हाई। हाँ ठीक है, सही है। तो ALE व्हेन when the address latch enable, ALE stands for address latch enable, that is ALE. So address latch enable signal is high, signal is high, that is ALE is equal to 1। हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, ये क्या इंडिकेट्स करेगा? It indicates that the 8086 multiplexed with address slash data bus, ठीक है ना, that is AD0 to AD15 एंड और एक और हम लोग डिस्कस किए थे, A16/S3 to A16, 17, 18, 19, S3, 4, 5, 6, ये था ना। एड्रेस बस एक स्टेटस बस के साथ था, दोनों ही केस में कंटेंट्स एंड एड्रेस। कब? जब ALE आपका 1 होगा। कंटेंट्स एंड एड्रेस which can be either memory, address और इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस, ठीक है ना। तो जब ALE आपका हाई होगा तो एड्रेस और डेटा बस जहां मल्टीप्लेक्स है या एड्रेस और स्टेटस बस जहां मल्टीप्लेक्स है, वो दोनों ही केस में आपका एड्रेस बस इज द कैरियर। एड्रेस बस आपका जो है कैरियर होगा वो, यानी एड्रेस बस का काम करेगा वो एड्रेस मूव कराने के लिए, चाहे वो एड्रेस आपका मेमोरीज के लिए हो या इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेसिंग हो। तो दोनों तरह के एड्रेसिंग को मूव कराने के लिए वो एड्रेस बस एलोकेटर का काम करेगा। आपका डेटा बस वो डिजेबल रहेगा। तो जैसे ही ALE 0 होगा तो DEN आपका ऑन हो जाएगा। डेटा इनेबल जो आपका है, डेटा बस इनेबल आपका हाई हो जाएगा, 0 है तो हाई हो जाएगा, और जब वो हाई होगा तो डेटा बस का काम करने लगेगा ये सारा बस, यानी AD0 to AD15 में आपका डेटा बस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ALE को एड्रेस के लिए फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एड्रेस को दोनों ही जगह यूज किए, यानी जहां पर स्टेटस बस के साथ मल्टीप्लेक्स हुआ एड्रेस वहां पर भी, और जहां पर डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स हुआ वहां पर भी। दोनों ही केस में आपका जो है एड्रेस बस का ही काम होगा, ना स्टेटस बस का काम होगा, ना आपका डेटा बस का रोल प्ले करेगा वो पर्टिकुलर चैनल, यानी पर्टिकुलर चैनल ऑफ इनपुट। नेक्स्ट जो है ये पिन नंबर कितना है? 25 सर। और ये पिन नंबर 24।
तो इंट ए का मतलब होता है इंटरप्ट एक्नॉलेज, जैसे इंट आर का मतलब हुआ इंटरप्ट रिक्वेस्ट, तो इंट ए का मतलब हुआ इंटरप्ट एक्नॉलेज। यहाँ ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, तो ये एक्टिव लो होगा। हाई हाँ हाई होगा। हाई होगा, क्यों हाई होगा? सर ये नॉन कॉम्प्लीमेंट्री है। नहीं नहीं, ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाए हुए हैं, नहीं दिख रहा है क्या? यस सर, अच्छा सर कॉम्प्लीमेंट है। देखिए नहीं। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, हमको लगा कहीं विजिबल नहीं होगा। Sorry. यहाँ नो सर हम Yes, sir. देखिए। ठीक है, तो द इंटरप्ट एक्नॉलेज है ना, तो द इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल इज अ response to INTR, response to INTR interrupt request जो पिन है, response to INTR input pin यानी कि जो INTR के थ्रू आपका रिक्वेस्ट जनरेट होगा उसका एक्नॉलेजमेंट इस पिन के थ्रू आपका जो है वो प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। तो इट इज यूज्ड टू प्लेस द इंटरप्ट टाइप, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। तो इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल इज रिस्पॉन्स टू एन ENTR इनपुट पिन। तो जब आपका इसलिए ये आपका एक्टिव लो है क्योंकि हमेशा ये ऑन नहीं रहेगा। तो जब भी आपका रिक्वेस्ट जनरेट होगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगा, तो ये उसका प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने के लिए इंटरप्ट पिन आपका ऑन होगा। तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होगा, ये लॉजिक 0 पर जाएगा, और जब लॉजिक 0 पर जाएगा तो प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब समझ रहे हैं सूरज कुमार? नो सर। नहीं समझ रहे हैं? अभी तो हम लोग किए एक दूसरे से, अभी जब बात किए हमने आपका Yes, नाम sir. लिया, आप रिस्पॉन्ड किए सूरज कुमार। यस सर। व्हाट इज योर Yes, रोल sir. नंबर? 20. I am also getting your roll number by you. So I have a proper